बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अली ज़मीर ज़ेर और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपकी मोहब्बत का बहुत शुक्रिया और चैनल को सब्सक्राइब करने का बहुत शुक्रिया। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बहुत अच्छे दोस्त, एक डॉक्टर, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और उन्होंने मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन के बारे में कहा कि आप इस पर वीडियो बनाएँ। आज मेरा टॉपिक है, जैसे आपने थंबनेल में देखा, USMLE। सबसे पहले तो ये समझिए कि USMLE है क्या। ये यूनाइटेड स्टेट्स मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, USMLE। जैसे नाम से ज़ाहिर है कि जो दोस्त MBBS के बाद अमेरिका जाना चाहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक एग्ज़ाम है। इसमें हम एग्ज़ाम के स्टेप्स भी डिस्कस करेंगे, उसकी तैयारी किससे करें, कैसे करें, वो डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी है वो डिस्कस करेंगे। USMLE के बाद हम किस किस मुल्क में बग़ैर इम्तिहान के जा सकते हैं, यानी कि USMLE किस किस मुल्क में एक्सेप्टेबल है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो USMLE यूनाइटेड स्टेट मेडिकल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है। बेसिकली इसके 3 स्टेप्स हैं। ये एक अफवाह जो दुनिया भर में आई है कि जी इसके 2 स्टेप्स हैं, तीसरा नहीं है। तो इसके 3 स्टेप्स हैं। ये तीसरा एग्ज़ाम्प्ट नहीं होता, बल्कि ये मैं आपको बताऊंगा कि तीसरा एग्ज़ाम क्यों नहीं कंसिडर किया जाता। इसके बेसिकली 3 स्टेप्स हैं, मेजर 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप बेसिक मेडिकल नॉलेज है। USMLE स्टेप 2 जो है वो क्लिनिकल स्किल्स और क्लिनिकल नॉलेज पे है। और स्टेप 3 जो है वो आपने वहाँ जाके देना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि पहले आप 2 स्टेप क्लियर करके वहाँ पे रेजिडेंसी अप्लाई करें। जैसे ही आपको रेजिडेंसी मिल जाती है, वहाँ पे ट्रेनिंग मिल जाती है, आप पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से अमेरिका पहुँच जाते हैं, वहाँ पर जाके ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान या ट्रेनिंग करने के बाद आप स्टेप 3 दे देते हैं, तो फिर आप रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर काम करते हैं। और फिर आगे स्पेशलाइजेशन और ये चीज़ें भी हैं। वो आप अगर कोई जाएगा वहाँ पर तो वो जाके वहाँ पे ये चीज़ें समझ जाएगा। तो स्टेप 3 एग्जाम्प्ट नहीं होता। स्टेप 3 में सिर्फ ये खूबसूरती है कि आप 2 स्टेप क्लियर करने के बाद थोड़ा डिले कर देते हैं। आप पहले ट्रेनिंग करते हैं अमेरिका जाके, वो ट्रेनिंग करने के बाद आपको स्टेप 3 देना पड़ता है। तो USMLE बहुत टफ एग्ज़ाम है, ये मुश्किल एग्ज़ाम है, आसान नहीं है। इसीलिए इसको जितना जल्दी हो सके इसकी तैयारी शुरू करें, क्योंकि टाइम टेकिंग है। ये तकरीबन 6 से 12 महीने की तैयारी है, तकरीबन 1 साल लग जाता है इसकी प्रिपरेशन के लिए। और फिर डेडिकेशन और करेज होनी चाहिए बंदे में, ये जज्बा होना चाहिए कि मैंने USMLE करना है। और साथ में कोई स्टडी पार्टनर होना चाहिए। 2 दोस्त या 3 दोस्त जब मिल के USMLE की तैयारी करते हैं तो उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से डिस्कशंस करते हैं और पढ़ाई को एक प्रॉपर टाइम दे पाते हैं। और फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पैसे, जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा इशू है कि दोस्त कहते हैं कि हम अमेरिका जाना चाहते हैं, हम पढ़ भी लेते हैं, लेकिन उसके एग्ज़ाम की फ़ीस ज़्यादा है, ख़र्चा काफ़ी हो जाता है, तो हम ये कहाँ से करें। तो ये ज़हन में रखिए कि इस पर एक्सपेंस होगा, आपका ख़र्चा काफ़ी होगा। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करते हैं कि आपका कितना खर्चा होगा। अब बात करते हैं इसकी प्रिपरेशन की, कि इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, इस एग्ज़ाम की तैयारी की कैसे की जाए। तो मुझ समेत कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जिनको वक्त पर अवेयरनेस नहीं थी। अगर वो इस चीज़ पर वक्त पर अवेयर हो जाते तो ये FSC के बाद की चीज़ समझने की थी, लेकिन करते करते अब हम फील्ड में आ गए हैं, अब आके इन चीज़ों का पता चला। तो मैंने जैसे एक वीडियो पहले भी बनाई है कैरियर काउंसलिंग पे, कि हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूट में कैरियर काउंसलिंग नहीं की जाती। तो ये होना ऐसा चाहिए, जिस दिन आपका पहला दिन है मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का MBBS में, तो आप पहले दिन से ही अपनी तैयारी शुरू कर दें। तो सबसे पहले तो अनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के तीनों सब्जेक्ट हैं। ये आपने अच्छे से करने हैं, क्योंकि स्टेप 1 में बेसिक चीज़ें पूछी जाती हैं। इसके साथ साथ आपने फर्स्ट एड USMLE बुक मिलती है। फर्स्ट एड USMLE बुक आपने अच्छी तरह से
कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करनी। तो उसमें सारे सब्जेक्ट MBBS के डिस्कस हुए हैं, तो लिहाजा जो सब्जेक्ट आप पढ़ें, अगर अनाटमी पढ़ें तो जो अनाटमी का पोर्शन है फर्स्ट एड में वो आप अनाटमी का पोर्शन तैयार करें, या फिजियोलॉजी पढ़ें तो फिजियोलॉजी का, ऐसे पैथोलॉजी फार्माकोलॉजी जो सब्जेक्ट पढ़े वो उसका पोर्शन आप USMLE से वहाँ से तैयार करें। फिर उसके अलावा अपने फ्लैश कार्ड्स बनाएं, अपने नोट्स बनाएं और उसको स्पेस रीडिंग करें, बार बार उसको पढ़ें अच्छी तरह से, अपने नोट्स जो आपने बनाए हैं उसको अच्छी तरह से याद करें। और फिर हर एक टॉपिक के, हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के आपने कैप्लान के लेक्चर्स बगौर सुनने हैं और समझने हैं और वो लिख लेने हैं। कैप्लान के लेक्चर्स बहुत ज़रूरी हैं। और उसके अलावा बोर्ड्स एंड बियॉन्ड के लेक्चर्स आपने अच्छी तरह से सुनने हैं। तो पहले 2 साल आपने ये तैयारी करनी है। तो उसके बाद फिर आपने ये, अगर आप MBBS में करना चाहते हैं, और अगर आप MBBS के बाद अभी करना चाहते हैं तो फिर ये आपने टाइम कैलकुलेशन आपने खुद करनी है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप कितना टाइम एक सब्जेक्ट को देंगे। तो पहले सबसे पहले एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फर्स्ट एड जो बुक है आपकी USMLE की, वो तो आपकी मुसलसल चलती जाएगी। जो सब्जेक्ट पढ़ना है उसका USMLE फर्स्ट एड से आपने तैयार करना है। कैप्लान लेक्चर्स और बोर्ड एंड बियॉन्ड जो है ये आपका चलता रहेगा साथ साथ। फिर आप थर्ड ईयर MBBS में अगर आ गए, ये मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, तो आपने जर्नल पैथोलॉजी अच्छी तरह से तैयार करनी है। पहले जर्नल पैथोलॉजी को अच्छी तरह से, जो आपकी टेक्स्ट बुक है वहाँ से पढ़ें, पहले लेक्चर लें, फिर उसको पढ़ें, फिर उसके बाद उसी चैप्टर का पैथोमा का लेक्चर लें और फिर पैथोमा जो किताब है उसको अच्छे तरीके से आपने याद करना है। उसके अलावा फार्माकोलॉजी है और फिर बिहेवियर साइंसेस है। तो बिहेवियर साइंसेस कुछ मेडिकल कॉलेजेस में नहीं पढ़ाई जाती, ये आपने USMLE फर्स्ट एड बुक इनफ है, आप वहीं से कर सकते हैं। फिर आपने ECFMG है, एजुकेशनल कमीशन फॉर फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, ECFMG, वहाँ पर अपना अकाउंट बनाना है। इसकी $50 फ़ीस है, तो आपने $50 फ़ीस देकर वहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। फिर उसके अलावा स्केची मेडिकल ऐप है जिसके ऊपर आपने फार्माकोलॉजी और पैथोलॉजी को ध्यान से समझना है। और कोशिश करें कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में रहते हुए अपनी एक रिसर्च 2-3 स्टूडेंट मिलके करें और अपना रिसर्च पेपर बनाएं, एक रिसर्च करें किसी टॉपिक पे। तो आपने ECFMG का अकाउंट बना लिया। अब ये 5 स्टेप हैं, ये गौर से सुनने। आपने ECFMG का अकाउंट बना लिया स्टेप 1 के लिए। फिर आपने स्टेप 1 का USMLE स्टेप 1 की एप्लीकेशन जो है वो फिल करनी है। फिर आपने फिल एंड मेल फॉर 183 फिलाडेल्फिया, ये आपने करना है। ये फिल करके इसको मेल करना है, ठीक है, ये एड्रेस है जिस पे आपने ये मेल करना है। फिर आपने शेड्यूलिंग परमिट का वेट करना है, और जैसे ही आपका शेड्यूलिंग परमिट आ जाता है फिर आपने एग्ज़ाम की डेट अपनी मर्ज़ी से रखनी है कि मैं इस डेट को फ्री हूँ, मैं इस डेट पे एग्ज़ाम दे सकता हूँ। तो इसके मुख्तलिफ़ सेंटर्स हैं, ये मुख्तलिफ़ सेंटर्स में होता है। UK में होता है, USA में होता है, ये तुर्की में होता है, ये कतर में होता है, उसके अलावा ये दुबई में होता है, इंडिया में होता है, और मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ये, ऑस्ट्रेलिया में होता है, न्यूजीलैंड में होता है, और UK में, ये मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में ये एग्ज़ाम होता है। तो जिस कंट्री में आप इजीली जा सकते हैं वहाँ का वीज़ा लें और वहाँ पर एग्ज़ाम के लिए जाएं और जाके अपने जिस डेट पे है उस डेट पे जाके एग्ज़ाम देना होता है स्टेप 1 का। तो आपने ECFMG जो है वो आपने डाउनलोड कर लिया, आपने ECFMG पे अपना अकाउंट बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक एग्ज़ाम बुक कर लिया। उसके बाद NBME आता है, नेशनल बोर्ड ऑफ मेडिकल एग्जामिनर्स, वहाँ पर आपने अकाउंट अपना बनाना है। और साथ में आपने UWorld से अपने एक MCQ बैंक जो है वो आपने परचेज़ करना है और उसकी तैयारी करनी है। तो NBME क्या है कि ये एक वेबसाइट है जो आपको जिसके ऊपर आपने अपनी तैयारी के मुताबिक आपने बार बार एग्ज़ाम देते रहना है। वो उस तरह के एग्ज़ाम लेते हैं। अगर ये इसके स्कोर जो हैं, ये USMLE में आपने हर स्टेप में ये ऐसा है कि 300 जो है ना वो फुल मार्क्स हैं, 300 आपने उसमें मेरिट के मुताबिक मार्क्स लेने हैं। तो अगर आपके 250+ मार्क्स आ रहे हैं NBME पे तो इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है, अब आप USMLE स्टेप 1 दे सकते हैं। तो आपने पहले NBME को देख लेना है, एग्ज़ाम बुक कर लिया है, आपने तैयारी अपनी देखनी है NBME पर। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो फिर आप एग्ज़ाम के लिए जाएं, वरना आप उसको रीशेड्यूल करवा सकते हैं, उसकी डेट चेंज कर सकते हैं। तो कोशिश करें इसमें आपके 250+ मार्क्स आने चाहिए।
तो फिर ट्राइएड ऑफ यूएसएमएल स्टेप 1 है जो अगस्त से अक्टूबर तक होता है। आपने जो भी डेट चूज़ करनी है अपनी तैयारी के मुताबिक उस डेट को आपने फिर एग्ज़ाम देना है। तो ये आपने NBME पर कोशिश करनी है, आपके 250 प्लस मार्क्स हैं फिर ही आप इसको बुक करें एग्ज़ाम को, और अगर पहले कर लिए तो फिर अपनी तैयारी को अच्छा करें। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। स्टेप 1 क्लियर हुआ तो अब स्टेप 2 के लिए आपने सेम यही प्रोसीजर है, इसमें क्लिनिकल स्किल्स देखी जाती हैं, क्लिनिकल नॉलेज देखा जाता है। तो आपने जिन सब्जेक्ट की ये बात करें वो यूएसएमएलई फर्स्ट एड से आपने ये देख के और तैयारी करके फिर आपने एनबीएमई पर अपने एग्ज़ाम देने हैं। फिर सेम उसी तरह से आपने यू वर्ड से एमसीक्यूज़ उन सब्जेक्ट के परचेज़ करके वो तैयारी करनी है। स्टेप 2 के एमसीक्यूज़ लेने हैं, एनबीएमई पर आपने एग्ज़ाम देना है। ये कंप्यूटराइज बेस्ड टेस्ट होता है, तो ये सीबीटी टेस्ट है, कंप्यूटराइज्ड बेस्ड टेस्ट। तो ये एमसीक्यूज़ होते हैं, ये बार बार आपसे वो एमसीक्यूज़ वो पूछते हैं, एमसीक्यूज़ ही आएंगे। तो ये एमसीक्यूज़ आपने एनबीएमई पर जाके आपने क्लियर करने हैं। अगर 250 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो फिर आपने स्टेप 2 के लिए जाना है। अब बात करते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी है। तो स्टेप 1 की $975 फ़ीस है, और अगर आप इसको रीशेड्यूल कराते हैं तो $604 आपको ये देने पड़ते हैं। सेम स्टेप 2 की फ़ीस है, स्टेप 2 के $975 हैं, रीशेड्यूलिंग फ़ीस जो है वो आपकी $604 है। फिर आपके स्टेप 2 तक हो गया, ये क्लियर हो गया, फिर आपने वीज़ा अप्लाई करना है एम्बेसी में, और आपने जो है वो उनको बताना है कि मेरे ये 2 स्टेप क्लियर हैं, अब मैं ट्रेनिंग अप्लाई कर की हुई है। आपकी जैसे ट्रेनिंग ओके की कॉल देते हैं कि आप आके ट्रेनिंग अमेरिका में कर सकते हैं, आपने वीज़ा लेके अमेरिका चले जाना है, आपने अपनी ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग के बाद स्टेप 3 है, स्टेप 3 की $895 फ़ीस है, वो आपने दे के स्टेप 3 के बाद आप फिर अमेरिका में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये किन मुल्कों में यूएसएमएलई एक्सेप्टेबल है। तो अगर आपने यूएसएमएलई के 2 स्टेप दिए हुए हैं, 2 स्टेप, ठीक है, तो आप ट्रेनिंग के लिए इन मुल्कों में जा सकते हैं, और अगर आपके तीनों स्टेप क्लियर हैं तो आप बगैर एग्ज़ाम से इन कंट्रीज़ में काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया का एक पाथवे उन्होंने दिया हुआ है कि आप यूएसएमएलई के थ्रू इधर आ सकते हैं, आप यूएसएमएलई क्लियर करें और उसके बाद आप ऑस्ट्रेलिया में वो उस पाथवे के थ्रू ऑस्ट्रेलिया में एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। उसके अलावा यूके है, यूके में भी यूएसएमएलई एक्सेप्टेबल है। उसके अलावा आयरलैंड में और न्यूजीलैंड में, उसके अलावा यूएई की तमाम स्टेट्स में यूएसएमएलई एक्सेप्टेबल है। और ख़ास तौर पर ये दुबई हेल्थ केयर सिटी जो है डीएचसीसी में, दुबई में ख़ास तौर पर ये एग्ज़ाम एक्सेप्टेबल है। आप दुबई में इजीली काम कर सकते हैं। एक मुल्क आता है कतर, तो यूएसएमएलई कतर बेस्ड भी होता है कि आप उनको पहले बता दें कि मैं सिर्फ कतर में काम करना चाहता हूं, तो वो कतर का भी आप यूएसएमएलई करके कतर में भी रह सकते हैं। तो अगर आप जनरल यूएसएमएलई कर लें तो यूएसएमएलई करने के बाद भी आप कतर जाके काम कर सकते हैं। तो ये कंट्रीज़ हैं जिनमें आप यूएसएमएलई के बाद जाके काम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक डॉक्टर की तनख्वाह की कि सैलरी कितनी होती है। तो अगर आपके तीनों स्टेप्स क्लियर हैं तो जो एक राउंड फिगर सा आता है वो 20 लाख प्लस का पर मंथ आता है। तो आप अमेरिका की, ये स्टेट टू स्टेट चीज़ें वेरी करती हैं। जिस स्टेट में आपने जाना है उस स्टेट में सैलरी अलग है, सहूलियात अलग हैं, काम की ड्यूरेशन अलग है। तो ये आप इस तरीके से जाके अमेरिका में काम कर सकते हैं। तो ये मैंने डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक लगा दिया है वेबसाइट का, आप उस वेबसाइट पे जाके टोटल इन्फॉर्मेशन उस वेबसाइट से भी ले सकते हैं। और आपको A to Z तरीक़ाकार वो लिंक सारे, फॉर्म कहाँ से डाउनलोड करना है, अप्लाई कैसे करना है, ये सारा वहाँ पर लिखा हुआ है। अगर कोई दोस्त अमेरिका जाना चाहता है तो वो ये स्टेप्स को फॉलो करे तो इंशाल्लाह जा सकता है। नामुमकिन नहीं, इंसान ही जाते हैं। तो लेकिन ये कि टाइम टेकिंग चीज़ है, तकरीबन 1 साल लग जाता है इसकी तैयारी में, स्टेप 1 की तैयारी में, और स्टेप 2 फिर आपने बाद में देने हैं। उसके दौरान जो है आप अपना काम कर सकते हैं पाकिस्तान में भी। और फिर ये है कि वहाँ पर आपने ये दोनों स्टेप क्लियर करने के बाद आपका फिर वो जो है अमेरिका में वो डिग्री मांगते हैं, अपनी डिग्री देनी है, अपना ये पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल का जो लाइसेंस है, पीएमडीसी का लाइसेंस, वो भी शो करना है। आपने A to Z हर तरह से शो करना होता है कि मैं एक वाकई डॉक्टर हूँ और मैं एज ए डॉक्टर काम करना चाहता हूँ, मैंने आप ये स्टेप्स भी क्लियर किए हैं, तो वो रेजिडेंसी मिल जाती है। हाँ, कुछ इश्यूज़ हैं जो हैं वो अमेरिका में हमारे लिए कुछ इश्यूज़ क्रिएट किए जाते हैं। तो हमारी प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी पे हम लोग आते हैं। तो लेकिन ये है कि असल में ये एग्ज़ाम जो है ये एक मुश्किल एग्ज़ाम है, और फिर ये है कि टाइम टेकिंग है, और तीसरा ये है कि इस पे पैसे काफ़ी ज़्यादा लगते हैं।
तो ये जो मैंने आपको ख़र्चा बताया ये ख़र्चा भी काउंट करें। उसके बाद आपने जो बुक्स लेनी है वो ख़र्चा भी काउंट करें। आपने जो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है उस दौरान भी आपका ख़र्चा होगा, वो भी देखें। और फिर जब आपने एग्ज़ाम जाके किसी और मुल्क में देना है उसका वीज़ा, वो भी ख़र्चा होगा। उसकी टिकट आपने लेनी है वो भी ख़र्चा होगा। वहाँ जाके रहने का ख़र्चा, हफ़्ता 2 हफ़्ते जो आपने रहना है वो भी एक्सपेंस होगा। एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद फिर आपने जो है यहाँ से जाना है वो अमेरिका जाना है, तो फिर वो उसके वीज़ा की फ़ीस और फिर वो एक नॉर्मल वेजेस पे जो फ़ीस होती है वही फ़ीस होगी। उसके अलावा आपका जो है वो यूएसएमएलई के साथ में वो सॉरी आप अमेरिका के वो एयर टिकट और ये चीज़ें, तो ये हर चीज़ का एक्सपेंस मद्देनज़र रखें। तो ये लाखों रुपया इस पे लगता है। लेकिन 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 ये एग्ज़ाम जिन लोगों का, जिन दोस्तों का क्लियर हो गया है वो बहुत एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं। इसलिए ये बुरा ऑप्शन नहीं है। अगर आप में से कोई भी दोस्त इस चीज़ पे वो कोशिश करना चाहता है और वो चाहता है कि मैं अमेरिका चला जाऊं, तो वो जा सकता है इस पाथवे के थ्रू। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बात समझ में आई होगी। कोशिश मैंने की है कि एक आसान से लफ्ज़ों में आपको समझा सकूं। खुश रहें, आबाद रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज़।